ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ सूत्रों के बारे में जो आपको प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और साथ ही साथ आप बीटीआर भी कर सकते हैं कि वो ग्रह आपका क्या अष्टम भाव में है या नाइन्थ हाउस में या सेवेंथ हाउस में है, यानी कि वो आगे वाले भाव में चला गया है या पीछे वाले भाव में जाके रिजल्ट दे रहा है। कभी कभी क्या होता है, भाव चलित में ग्रह आगे और पीछे चले जाते हैं और वहाँ का रिजल्ट देते हैं। और कभी कभी वक्री ग्रह, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं वक्री ग्रह के बारे में बताइए कि वो थर्ड हाउस में है तो वो थर्ड का रिजल्ट दे रहा है या सेकंड का। तो जब भी वक्री ग्रह कहीं भी किसी भी भाव में बैठता है तो वो 50% पिछले भाव का रिजल्ट दे देता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा 5 और 6 का रिजल्ट भी दे रहा है, दोनों कैसे मैच हो रहा है। तो उसका यदि भाव चलित में 5वें में चला गया तो वो 5वें का भी रिजल्ट दे रहा होगा, छठे का भी। और वही यदि वक्री ग्रह है तो वो पिछले भाव का तो रिजल्ट 50% पक्का देता है। तो इसलिए 50% पिछले भाव से संबंधित रिजल्ट मिल जाते हैं। पर भाव चलित में यदि वह ग्रह पिछले भाव में चला गया है तो वो पिछले भाव का ही पूरा रिजल्ट देगा, देखा गया है। इसलिए भाव चलित को देख लिया जाता है और इसी को बीटीआर कहते हैं। तो मंगल जब भी अष्टम भाव में हो, पहला सूत्र है कि मंगल जब भी अष्टम भाव में हो तो वो देखा गया है कि दो भाई हैं तो बड़ा होगा जिसका भी मंगल 8 होगा। पर भाई में बड़ा होगा लेकिन बहन हो सकती है इसका बड़ा, मतलब बड़ी हो, यानी मंगल 8 है तो भाई में बड़ा होगा पर इसकी बहन जो हो वो बड़ी हो सकती है। पर दो भाइयों के बीच जो डिफरेंस होता है वो कम से कम 4 या 8 साल का डिफरेंस होता है, ये भी देखा गया है। यानी एज का डिफरेंस होना, एज का गैप होना 4 और 8 साल, ये मंगल 8 में दिखाता है। तो जब भी मंगल 8 हो तो ये रूल काम करता है, यानी दो भाइयों के बीच एज डिफरेंस 4 और 8 साल होता है। मंगल जब भी फर्स्ट हाउस में हो, हर समय तो नहीं होगा, लेकिन जब शुक्र कहीं ना कहीं मंगल के राशि में वक्री हो या मंगल के साथ वक्री हो तो ऐसे में देखा गया है ये जातक घर जमाई हो सकता है। पर कहीं ना कहीं मंगल 1 वाले को ये भी देखा गया है कि इसके ससुराल वाले इसके घर पे आके रहने लगते हैं। यानी मंगल 1 कहीं ना कहीं घर जमाई बना देता है, या फिर इसके ससुराल वाले इसके साथ रहते हैं या ये ससुराल वालों के साथ रहता है। पर यदि शुक्र वक्री है, मंगल के साथ है या मंगल के भाव में है या मंगल जो है शुक्र के साइन में है तो कहीं ना कहीं ये घर जमाई बना देता है। तो मंगल 1 आप नोट करें, क्या ऐसा जातक है? मैंने देखा है कि मंगल 1 किसी का है और उनके घर पे उनके ससुराल वाले रहते हैं, यानी वो ऊपर रहते हैं और ससुराल वाले नीचे रहते हैं। बुध जब भी 9th हाउस में हो तो जातक के घर में धार्मिक पुस्तक रखी होती हैं, यानी जो पूजा रूम होता है वहाँ पर धार्मिक पुस्तकें रखी होती हैं, पड़ी होती हैं। कोई पढ़ता नहीं है, फटा हुआ होगा, पुराना होगा, भर भर के होगा, या फिर ये जातक का किताब, अपना पर्सनल किताब पूजा रूम में होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग का कमरा छोटा होता है तो वो देखते हैं कि पूजा रूम अच्छा जगह है, किताब को रख दें। तो बुध 9 वाले या तो उनका स्टडी टेबल पूजा रूम से एकदम मैच, यानी कि यानी पूजा रूम होगा और उस दीवार के पास ही उनका कहीं ना कहीं स्टडी टेबल होगा जहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी होंगी। ऐसा भी देखा गया है कि पूजा रूम के ठीक दीवार से सटे या तो उनका स्टडी टेबल होता है जहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें रखी होती हैं अपना पढ़ने वाला, या फिर पूजा रूम में धार्मिक किताबें रखी हैं जिसको कोई नहीं पढ़ रहा है तो आप मंदिर में पूछ के मंदिर में दान कर दें बुधवार के दिन, क्योंकि बुधवार के दिन दान करने से बुध का भी रेमेडी हो जाएगा। और किताब दान करना चाहिए मंदिर में बुध से रिलेटेड, बुध की किताबें यानी कि धार्मिक किताबें, क्योंकि वहाँ पे लोग हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा यही पढ़ेंगे या पुराण, शिव पुराण ये पढ़ेंगे। तो वो आप दान कर सकते हैं बुधवार के दिन, जिसका भी बुध 9 है और ऐसा देखा जा रहा है कि उसके घर में बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें रखी हुई हैं तो वो दान कर दे। जुपिटर यदि 6 और 8 में हो, जुपिटर यदि 6 और 8 में जब भी हो जाता है तो ऐसे जातक
पैसा इकट्ठा करना, जो वो कॉइन होता है, सिक्का होता है, उसको गुल्लक में रखने की या तो आदत होगी या कोई दूसरा रखता होगा उसके घर में, उसको ले लेने की आदत होती है। यानी उसके बदले भले 100 रुपया दे दे, लेकिन वो सिक्का तो पक्का ले लेगा। यानी सिक्के को लेकर रखने की एक आदत जो होती है जुपिटर 6 और 8 वाले को बहुत ज़्यादा होती है। दूसरों का सिक्का ले लेना और यूज करना, पता नहीं इनको क्या मज़ा आता है, सिक्के को उठा के यूज कर लेते हैं और कभी कभी सिक्के को रखते हैं। तो देखा गया है जुपिटर जब भी 6-8 में हो तो इनके घर में जो छोटे होते हैं या तो इनके बच्चे या फिर इनसे जो छोटे हैं वो सिक्के जमा करके रखने की आदत होती है और इनको उठाने की, यानी उनके सिक्के लेके ये कुछ ना कुछ खा पी लेंगे और उसके बदले भले 50-100 दे देंगे और कभी कभी नहीं भी देते हैं। तो ये आप चेक करें जिसका भी जुपिटर 6 और 8 में है, ऐसा है क्या। जुपिटर जब भी 5वें घर में हो, जुपिटर जब भी 5वें घर में हो या जुपिटर सन का कनेक्शन बन जाए, तो जुपिटर और सन का जब भी कनेक्शन बन जाता है तो ये जातक या तो खुद टीचर होता है, क्योंकि जुपिटर और सन कनेक्ट हो जाना ये बहुत अच्छा टीचर बनाता है। कंसल्टेंट, टीचर या ट्रेनिंग देने वाले होते हैं। या फिर इसके घर में जिसका भी जुपिटर 5 है या जुपिटर सन, तो इसके घर में कोई ना कोई टीचर होगा या फिर कोई ऐसा जातक होगा जो मतलब ज्ञानी हो, यानी कहीं ना कहीं इसका जो फ्रेंड हो या इसके संपर्क में जो हो, जो इसको सलाह देता हो। जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे के एक अच्छे टीचर मिल जाते हैं जो हमेशा गाइड करते रहते हैं। तो जुपिटर 5 वाले के कोई ना कोई ऐसा सलाहकार, मेंटर इंसान होता है जो मतलब ज्ञानी होता है अपने क्षेत्र में और उसको हमेशा सलाह देता रहता है। क्योंकि जुपिटर 5 में लाल किताब ये भी कहता है कि ऐसा इंसान अंदर से जलने वाला, यानी बाँस जला, यानी बाँस जो जलता है तो वो अंदर से जलता है, ऊपर से नहीं लगता है गर्म है, लेकिन छूते ही पता चलता है अंदर से ये बहुत ज़्यादा गर्म था, हीट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बाँस जला इंसान होता है जुपिटर 5 और बहुत ज़्यादा ये इंसान पैसेंस को रखता है। और इसके गुरु बताते हैं कि कभी भी गुस्सा मत करो, लोगों के पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ो। तो जुपिटर 5 यही करते हैं और जुपिटर सन वाले भी यही करते हैं। जुपिटर जब भी फोर्थ में हो तो जातक को ज्ञान की ललक बहुत ज़्यादा होती है। कहीं भी ज्ञान मिले चुपचाप बैठ के ले लेंगे। ये एक अच्छी चीज़ है जुपिटर 4 वाले की कि चुपचाप सुन लेते हैं। बुध नहीं सुनता, बीच बीच में बोलने लगेगा, पर जुपिटर 4 क्या है, चुपचाप से सुनेगा, सारा बात ले लेगा, ज्ञान ले लेगा। यानी ज्ञान जहाँ से भी मिले ये लेने के लिए तैयार रहता है। पर यदि जुपिटर 4 वाला यदि किसी को ज्ञान दे तो इसकी जान निकल जाती है। मतलब हर एक बात बोलेगा तो 10 बार बोलेगा कि मैंने बताया था ध्यान रखना, या मैं बता रहा हूँ, ऐसा बोल के ज्ञान चिपकाएगा आप पे। तो ज्ञान देने में इनकी जान निकल जाती है। जुपिटर जब भी 10 में हो तो ज्ञान को चलते चलते दान करते हैं। यानी कि एक एक बात जब बोलेगा तो लगेगा कि ज्ञान का दान कर रहा है। मतलब हर एक बात में कुछ ना कुछ ऐसा बता देगा कि सामने वाला हैरान रह जाएगा कि इतना ज्ञान कहाँ से इसके पास। तो जुपिटर 10 ज्ञान इतना रखता है कि जब बताने चलेगा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे को पता ही नहीं था। जुपिटर जब भी 6 में हो, जुपिटर जब भी छठे में होता है तो ऐसे जातकों को नॉलेज ग्रहण करने की एक आदत होती है, जो हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए। इसको यदि रोज़ नया अलग ज्ञान नहीं मिले तो ये नहीं पढ़ेगा, यानी इसको एक अलग सी हेजिटेशन हो जाती है, यानी इसको नया अपडेट चाहिए। तो जुपिटर 6 वाले या 10 वाले इनको आप देखिएगा कि ये हमेशा नया अपडेट करते रहते हैं। अपनी ही बातों को 10 दिन बाद एक नया मोड़ दे देंगे। आपको लगेगा कि अरे कल तक तो ये ऐसा बोल रहा था, लेकिन अगले दिन जब बोलेगा तो उससे भी और अच्छा बोल रहा है। तो इसलिए जुपिटर 6 और 10 मैं बता रहा हूँ, यदि आपको गुरु बनाना है तो जुपिटर 6 और 10 वाले को बनाइए। आपको रोज़ ही ये ज्ञान देंगे। जुपिटर 6 साइन में हो, जुपिटर छठे में हो, जुपिटर 10 साइन में हो, 10th हाउस में हो, आपको नया अपडेट इतना देंगे कि आप उससे पीछा नहीं छोड़ सकते। यानी इनके पास नया अपडेट आता रहता है, क्योंकि ज्ञान के बारे में
ये बोला गया है कि जो जितना दान करेगा उसके पास नया ज्ञान आएगा, नेचर देगा। और जुपिटर 6 और 10 वाले यही करते हैं। जुपिटर 4 वाला नया ज्ञान मिलता है तो ले लेता है, देता नहीं है, इसलिए उसको जल्दी मिलता नहीं है। पर जुपिटर 6 और 10 वाले ज्ञान मिलता है और आगे लोगों को बताते रहते हैं, इसके कारण इसको रोज़ नया ज्ञान मिलता है। क्योंकि ये जानता है मेरे को ज्ञान मैं किसी और को बता रहा हूँ तो वो भी मुझको कहीं ना कहीं कुछ तो बता के जाएगा ही, और लोग बता ही देते हैं। जुपिटर जब भी 7 में हो तो लाल किताब कहता है गृहस्थ में फंसा साधु होगा, यानी बहुत ज़्यादा अपने आप में साधु पूजा पाठ करने वाला होगा। पर गलती से राहु से कनेक्ट हो जाए, राहु 3rd या 11th हाउस में हो, राहु 7 में हो, तो फिर ये स्पाउस को और घर वालों को यानी ससुराल वालों को मारने वाला, पीटने वाला होता है। जहाँ जुपिटर 7 में साधु बन के घूम रहा था, किसी से मतलब नहीं है, वो अपने ससुराल और स्पाउस को पीट रहा है, तो ये राहु के कारण है। क्योंकि राहु जिस भी ग्रह के साथ आ जाए तो वो उसका गुण ले लेता है, और यदि जुपिटर जिसके साथ जाए तो वो भी उसका गुण ले लेता है। अब जुपिटर राहु जैसा कार्य करने लगता है। एक सूत्र ये भी है कि जुपिटर जब भी 4th में हो तो धर्मात्मा इंसान होगा, सच्चा इंसान होगा। पर राहु 12 में हो तो जातक चोरी करने वाला हो सकता है, दुष्ट इंसान हो सकता है। तो ये भी याद रखें, जुपिटर 4 हो तो धर्मात्मा इंसान होगा, पर राहु 12 हो जाए तो ये इंसान चोरी करने वाला दुष्ट इंसान हो सकता है। मंगल 8 के बारे में ये भी है कि बवासीर होता है, पाइल्स का रोग होता है, या तो ये जातक होगा या किसी को फैमिली में होगा, इसका देखा गया है। और मंगल 8 का एक और सूत्र है कि विधवा स्त्री से आशीर्वाद लेते रहें, इससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिसका भी मंगल 8 होता है। क्योंकि मंगल 8 यहाँ पे विधवा स्त्री से आशीर्वाद लेने के लिए बोला गया है, तो ये आशीर्वाद ले सकते हैं जिनका भी मंगल 8 है। तो ये थे कुछ सूत्र जो मैंने बताए। नेक्स्ट टाइम और भी कुछ सूत्र लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।